हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम दिल्ली सल्तनत के पहले जो गुलाम वंश थे, उनके जो पहले शासक थे कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको अलग अलग जो 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के, उनके बारे में बताए थे, उनके कार्यकाल के बारे में बताया था और उनके संस्थापक के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिए हैं। जो दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट कैसे हुई और इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया। तो आइए हम गुलाम वंश के पहले प्रथम शासक या संस्थापक के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया। तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का क्या था, मोहम्मद गौरी के क्या 3 प्रमुख गुलाम थे, उनमें से एक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में दोस्तों जान लेंगे। और गुलाम होने के कारण ये क्या किया था, एक नए वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। तो जैसे कि एक नए राजवंश इन्होंने क्या किया था कि मोहम्मद गौरी का हत्या करके क्या कर लिया था, खुद शासक बन गए थे। और इसी कारण ये गुलाम होने के कारण, मोहम्मद गौरी के गुलाम होने के कारण इस वंश का नाम क्या रखा गया दोस्तों, गुलाम वंश रखा गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिए। नेक्स्ट आप ये जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, ये तो समझ लिए। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों कि इसके बारे में एक एक पॉइंट हम आपको लेकर आए हैं, जिसके चांस क्या होते हैं, आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर हम आपको इतना बता देंगे कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको एक भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका इस वीडियो लेक्चर से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छे से आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और मेन नोट पॉइंट से आप इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आइए क्या करके हम शुरू करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसमें एक सवाल पूछे जाते हैं कि ऐबक, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो उसका ऐबक का अर्थ क्या होता है। किसी नाम का अर्थ, जैसे आपका कुछ नाम होगा तो उसका क्या होता है, अर्थ निकलता है। वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है चांद का देवता। चंद्रमा का देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐबक कहा जाता है। तो एक एक करके सारी बातों को आइए हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था, तो कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, कार्यकाल हो गया। 400 वर्षों तक इसने क्या किया था, शासन किया था। जब इसने क्या किया था दोस्तों, मोहम्मद गौरी का क्या करके हत्या करके खुद वहाँ का शासक घोषित कर दिया, कब 1206 ईस्वी में, और इसका शासन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहा दोस्तों, तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। पूछे जा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी किसको बनाता है, तो ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो और इसके बाद ये जानेंगे कि इनके गुरु कौन थे, इनके दरबार में कौन किताबें लिखी गई, इसको किस किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये क्या करते थे, गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करते थे, मतलब भाव इनके गरीबों के लिए, या फिर एक तरह से कहते हैं ये दान भी बहुत ज्यादा किया करते थे, लाखों में दान किया करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और इसने क्या किया था दोस्तों, कुछ पॉइंट्स आप इसको क्या कर लीजिएगा ना, समझ लीजिएगा, और कुछ चीजें हमने आपको लिख दी है, तो आप वहां से भी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इसने कोई भी उपाधि, जैसे पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे शासक है जिसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की, मतलब ये एक तरह से बोले तो कोई भी सिक्के नहीं चला अपने नाम के, तो ये सारे कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या था, उन्होंने अपने नाम के कोई भी सिक्के नहीं चलवाए थे। इन्होंने कोई खास उपाधि नहीं रखी थी, जबकि इसे उपाधि धारण किया गया था एक कैचे का, तो एक मालिक और शिप हसलार की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, कोई अलग तरह का सुल्तान वगैरह का मतलब उपाधि धारण इसने नहीं किया था। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक कब दोस्तों, 1206 ईस्वी में स्वयं को कब, कहाँ का, और तो 1206 ईस्वी में कहाँ का, तो लाहौर का एक शासक घोषित कर लेता है अपने आप को। और ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा का देवता को क्या कहा जाता है, ऐबक कहा जाता है। इतना बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसने कौन सी उपाधि धारण की, ना कोई खास सिक्के चलाए थे, ना कोई अपने लिए किताब पढ़वाया था, ना बनवाई थी, तो इसने सीधे किसकी उपाधि धारण की थी, तो पूछ सकता है तो कि मालिक और शिप हसलार की उपाधि किसने धारण की थी, तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, शिप हसलार और मालिक की उपाधि धारण की थी।
नेक्स्ट दोस्तों जानेंगे इसने हातिम तथा लाख बखस की उपाधि धारण की। कैची की लाख बखस और हातिम की उपाधि धारण की, मतलब उपाधि धारण नहीं की, मतलब कहा जा सकता है सॉरी कि इसने इसे क्या को हमने आपको बताया कि गरीबों के लिए या फिर एक तरह से इनके अंदर क्या थी भाव, जैसे गरीबों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं इन्होंने। लाखों का दान किया करते थे, इसलिए इसे कहा गया, क्या क्या कहा गया दोस्तों, हातिम कहा गया और लाख बख्श कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों पूरा कुरान, एक लाइन ये याद रखिएगा कि ऐसे कौन से शासक है जिससे पूरा कुरान याद था, या फिर कुरान खान किसे कहा जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे कौन सा दोस्तों, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिनका नाम क्या रखा गया, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुरान खान कहकर पुकारा जाता है, या कुरान खान किन्हें जाना जाता है, किसे कुरान खान के नाम से जाना जाता है। तो इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। तो पूरा कुरान याद होने के कारण इसे क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद होने के कारण इसे क्या कहा गया दोस्तों, कुरान खान भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज, इसके बारे में आप नाम सुने होंगे, मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने कौन सी किताब, तो तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो मिनहाज उस सिराज ने पुस्तक लिखी जो उनके दरबार के में रहते थे। नेक्स्ट इनके दरबार में एक और इंसान रहते थे, कौन दोस्तों, तो हसन निजामी, कौन दोस्तों, हसन निजामी रहते थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों, तो ताज उल नासिरी, क्या दोस्तों सॉरी नासिर, ताज उल नासिर किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा हसन निजामी। और अगर बात की जाएगी तबकात ए नासिरी तो क्या हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज ने पुस्तक लिखी। नेक्स्ट दोस्तों उसके गुरु के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके बारे में बहुत सारी बातें अभी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके गुरु के क्या नाम है, तो उनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी पूछे जा सकते हैं कि बख्तियार काकी कौन थे, तो ऐबक के कौन थे, तो गुरु थे। इन्होंने क्या किए थे, मतलब एक तरह से ये गुरु मानते थे और इसको इतने ज्यादा सम्मान करते थे कि इनकी याद में कुतुब मीनार जो आप देखते हैं दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो किनकी याद में बनवाई गई है, तो ये आपको जैसे कि हर एक इंसान को प्रेमिकाओं को पता है कि ये ताजमहल किसने बनवाया और किनकी याद में, तो अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, किसने, शाहजहां ने। तो उसी तरह से इस लाइन को भी आप याद कर लीजिएगा कि एक गुरु की याद में भी बनाई गई है क्या, तो कुतुब मीनार किसने बनवाया है, तो ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों ऐबक ने मात्र 2 मंजिला ही क्या किया था, कुतुब मीनार का बनवाया था, उसके बाद तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको काम पूरा किसने किया था दोस्तों, तो इसका काम पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने आगे 3 मंजिला बनवाया था और इसको पूरा किया था। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था, इस पे बिजली गिर गई थी, किस पे, तो कुतुब मीनार पे। तो ऐसी बातें मतलब कहा जाता है और ऐसी घटनाएं घटी थी। तो एक एक करके फिर आगे जानेंगे कि ऐबक के गुरु कौन थे, तो बख्तियार काकी थे। नेक्स्ट दोस्तों ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। तो पूछे जा सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, और ये पूछे जा सकते हैं क्या, ये पूछे गए हैं, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है और किसके द्वारा बनवाया गया है, और ये है क्या, तो ये मस्जिद है और किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। और कहाँ, तो अजमेर में। और क्या बनवाया गया है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। कब दोस्तों, ये अजमेर में क्या जीत हासिल कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है जो कि मस्जिद होती है। ऐबक ने दिल्ली में क्या करता है, क्या बनवाता है, तो कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाता है, जो कि क्या होता है, पूरा मतलब एक भारत की पहली ऐसी मस्जिद होती है जो क्या होती है, मुस्लिम पद्धति के द्वारा निर्माण की जाती है। तो पूछी जा सकती है कि कुब्बत उल इस्लाम जो कि क्या थी, मुस्लिम पद्धति के द्वारा बनाई गई थी, भारत में पहला, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बख्तियार काकी की याद में जो हमने आपको बताया कि बख्तियार काकी की याद में ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाया था। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ये सवाल तो आता ही है, किसने बनवाया था, तो ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके याद में बनवाया था दोस्तों, तो अपने गुरु यानी बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। नेक्स्ट दोस्तों ऐबक का सहायक सेनापति कौन था दोस्तों, तो बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी जो था उसका सहायक सेनापति था और बख्तियार काकी उनके गुरु के नाम थे। नेक्स्ट दोस्तों 1210 ईस्वी में
कब दोस्तों 1210 ईस्वी में इन्होंने ऐबक ने शासन कब से कब तक किया था 1206 से लेके 1210 तक। तो 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किस कारण से होती है दोस्तों, तो ये क्या हो जाते हैं, चौहान यानी कि चौगान खेलते समय, यानी कि चौगान को क्या हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोलो, एक तरह से कि पोलो खेलते समय इसकी क्या हो जाती है, घोड़ों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। किसकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट दोस्तों इसका मकबरा कहाँ है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रख जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों, तो लाहौर में इसकी मकबरा है। किसकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो आज आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और आपका सारा जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर से मिल जाएगा। आपको इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो हमने आपको जिस जिस बातों पे जोर दिया है आप उसको ध्यान में रखिएगा और उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नोट करके आप एक एक करके सारी बातों को लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने क्या कीजिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद आज के लिए।